भूसी ने सड़क पार करते समय एक साइकिल को लात मारकर गिरा दिया और एक मजदूर का पेंट भी नीचे गिरा दिया। कोई भी उसे रोकने या मारने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि भूसी उस मोहल्ले का सबसे खतरनाक गुंडा था। वो तो कुत्तों से भी लड़ जाता था। जब भी भूसी स्कूल आता तो टीचर तुरंत अलार्म बजा देते थे। अलार्म सुनते ही सारे बच्चे डर कर भाग जाते क्योंकि कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। फिर भी कुछ बच्चे उसकी बदमाशी का शिकार बन ही जाते थे। एक दिन एक बच्चे की मां ने स्कूल जाकर टीचर से शिकायत की और भूसी को निकालने की मांग की, लेकिन टीचर ने कहा कि भूसी का पिता बहुत अमीर है और स्कूल उसी के पैसों पर चलता है। ये सुनकर मां गुस्से में तो थी लेकिन कुछ कर नहीं पाई। उसी दिन स्कूल में एक नया लड़का आया और भूसी को नया शिकार मिल गया। क्लास के बाद वो उसे कैफेटेरिया में ढूंढने गया। नए लड़के को अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जब उसने भूसी की बेवजह की बात नहीं मानी तो भूसी ने गुस्से में उसे जोर से मुक्का मार दिया। बाद में उस लड़के की दादी भूसी के घर पहुंची और उससे अपने पोते से माफी मांगने को कहा, लेकिन भूसी ने घमंड से कहा कि उसका पिता सबसे अमीर है और उन्हें वहां से जाने को कह दिया। उसने दरवाजा भी जोर से बंद कर दिया। तभी दादी ने उसे रोक लिया और कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक आसमान काला पड़ गया, तेज हवाएं चलने लगी। ये देखकर भूसी डर गया और जल्दी से अंदर भाग गया। अगले दिन जब उसने आईने में देखा तो वो एक छोटे बच्चे में बदल चुका था। जब वो बाहर निकला तो जिन लोगों को उसने पहले परेशान किया था वो सब उससे बदला लेने लगे, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी उसे दौड़ाने लगा। जब वो स्कूल पहुंचा तो जिन बच्चों को उसने सताया था वो सब उसे घेर कर खड़े हो गए। तभी वो नया लड़का वहां आया और सबको रोक दिया। इसके बाद भूसी उसके साथ उसके घर गया। दादी को देखते ही वो घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए माफी मांगने लगा। उसने उनसे विनती की कि उसे फिर से पहले जैसा बना दें। उसकी सच्ची माफी और लड़के की बात मानकर दादी ने फिर से मंत्र पढ़ा। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि अगली सुबह तक वो ठीक हो जाएगा। भूसी खुश हो गया, लेकिन दादी बस हल्का सा मुस्कुरा दी। अगली सुबह भूसी सच में पहले जैसा हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर फिर वही घमंड और गुस्सा लौट आया। वो बाहर निकला जैसे दुनिया से बदला लेने जा रहा हो। चलते चलते उसने फूलों की क्यारी भी कुचल दी। तभी किसी ने उसे आवाज दी। भूसी ने मुड़कर देखा, वो उसका पिता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसे पता चला कि श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसका शरीर तो ठीक हो गया था, लेकिन उसका अमीर परिवार अब गरीब मजदूर बन चुका था। उसके पिता ने उसे काम में हाथ बंटाने को कहा और तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल एक दिन जरूर मिलता है।